देखिए, एक पत्नी अपने पति के ऊपर आरोप लगाती है कि मेरा स्त्री धन मेरे पति ने रख लिया है। इसमें मेरी माता-पिता के द्वारा बहुत सारे जेवर दिए गए और ये जो जेवर हैं, इन्होंने यानी कि मेरे पति ने और मेरी सास के द्वारा रखे गए हैं, जो इनके कब्ज़े में रखे गए हैं। अब ये बात पत्नी के द्वारा पति पर और उनकी माँ के ऊपर आरोप लगा दिया जाता है। जब महिला आरोप लगाती है तो उसको साबित भी करना पड़ता है कि आपके इतने जेवर आपके पति ने या आपकी सास ने रखे हैं। ये साबित करने के लिए उनको एक बिल भी देना पड़ेगा, यानी कि जो जेवर उन्होंने ये बताया है कि मेरे सोने के कड़े हैं, अंगूठियाँ हैं, तो ये चीज़ साबित करने के लिए आपके पास बिल होना चाहिए। अब ये बिल आपको न्यायालय में लगाने पड़ेंगे। अगर आप नहीं लगाते हैं न्यायालय में, तो फिर ये आप साबित करना आपको काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि आपके पति ने वो जेवर रखे हुए हैं, क्योंकि आपके पास उस चीज़ का कोई भी सबूत नहीं है। अब एक मामला ऐसा ही था जहाँ पर पत्नी ने अपने पति के ऊपर आरोप लगाया कि मेरे पति ने बहुत सारे मेरे जितने भी जेवर हैं सब इन्होंने रख लिए हैं। मैं जब घर छोड़ के गई तो मेरा कोई भी सामान मेरे साथ नहीं गया, मैं कोई सामान लेके नहीं गई और मेरी सास ने पहले से ही मेरे जेवर कब्जे में रखे हुए थे। जब न्यायालय ने उनसे बिल मांगा तो वहाँ पर वो पत्नी जो बिल लेके आई, वो बिल कच्चा बिल था, यानी कि जीएसटी उसमें नहीं लगी थी, ओरिजिनल बिल वो नहीं था जो उस वक्त उनको देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने किसी ज्वेलर्स की दुकान से वहाँ पर एक कच्चा बिल बनाकर न्यायालय में दे दिया। अगर आप भी ऐसा करने की सोच रहे हैं तो ये न्यायालय में एविडेंस के तौर पर नहीं माना जाएगा। आपको पक्का बिल ही न्यायालय में जमा करना पड़ेगा, तभी आप साबित कर सकती हैं कि आपके पति ने ये सामान रखा है, उनके कब्जे में है, क्योंकि उसका बिल आपके पास रखा हुआ है। तो ये जो छोटी-छोटी बातें होती हैं जहाँ पर आपको लगता है कि हम न्यायालय में सबूत पेश करेंगे, हम न्यायालय में दिखा देंगे कि हमारे पास बिल है, और उस वक्त आप वो बिल लेके जाते हैं जो कच्चा एक बिल है, जो हाथ से लिखा हुआ है दुकानदार का, वो आप अगर न्यायालय में दे देते हैं तो वो एविडेंस के तौर पर माना नहीं जाएगा। पूरा प्रॉपर एक पक्का बिल आपको न्यायालय में जमा करना है। और इसी तरीके से कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।